हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज इस सीरीज़ को आप जैसे थंबनेल देख रहे होंगे कि हम लोग मैगजिम स्पेशल करने वाले हैं। CUET UG CUET PG में जो भी मैगजिम्स आने वाली, हालांकि CUET PG में मैगजिम नहीं आने वाली है, लेकिन अलग जो LLB BA LLB में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैगजिम आने वाली हैं, उन मैगजिमों पर चर्चा होगी। खासकर ये CUET UG को भी टारगेट करके बनाया गया है और साथ साथ LLB प्रोग्राम जितने भी अलग हो रहे हैं उनके लिए, जहां लीगल एप्टीट्यूड आ रहा है, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको टारगेट करके ये मैगजिम आपको बताई जा रही है। ठीक, तो मैगजिम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैगजिम की बात करेंगे, उससे पहले आप चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप पुराने भी हों तो इसको शेयर कर सकते हैं किसी अपने मित्र या दोस्त के साथ, ठीक, ताकि इस चैनल की रीच सभी बच्चों तक बढ़ सके और वो भी इस मैगजिम का लाभ उठा सकें, क्योंकि मैगजिम का जो लेवल होता है, उस क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक, आ रहे सभी को बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बात समझ में आ रही होगी और आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर लेंगे। ठीक, सभी लोग शेयर कर लिए? चलो भाई, सभी लोग शेयर कर लेंगे। चलो, पहले मैगजिम की चर्चा करेंगे हम लोग। वीडियो थोड़ा हम लोग शॉर्ट ही बनाएंगे। पहला है आपका पहला मैगजिम, बड़ा इंपॉर्टेंट मैगजिम है, डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम साइन इंजुरिया, ठीक। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या टेलीग्राम आप लॉ पॉइंट सर्च करके भी पा सकते हैं। ठीक बात है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अच्छा, पहला मैगजिम है डैमनम साइन इंजुरिया। इसका मतलब होता है भाई कि डैमेज हो जाए विदाउट इंजरी हो जाए। ठीक, अब इसको हम याद आपको कैसे करवाते हैं। ठीक, इसका मतलब है हानि हो जाए बिना लीगल इंजरी के। ठीक, इसका मैगजिम ये, इसका मतलब यही है कि आपको हानि हो जाए, आपका पैर टूट जाए, लेकिन आपका कोई राइट का वायलेशन ना हो, इसको बोलते हैं डैमनम साइन इंजुरिया। इसको देखो, डैमनम से देखो डैमेज होता है, ठीक, और साइन का मतलब बिना। ठीक, तो डैमेज हो जाए बिना इंजरी का। इंजरी किसकी बात करते हैं भाई? ये लीगल इंजरी की बात करते हैं। आ रही बात समझ? एक बार एक व्यक्ति को क्या किया गया, उसको वोट देने से रोक दिया गया। फिर बाद में वो जब कोर्ट में केस आया तो हालांकि उसको वोट देने से रोका गया, उसको कोई डैमेज तो नहीं हुआ, हाथ पांव या कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका राइट वायलेट हो गया। कौन सी इंजरी हो गई? लीगल इंजरी, राइट टू वोट का उसका वायलेशन हो गया। कोर्ट ने उसको बाद में उस अथॉरिटी के लिए बोला कि कंपनसेट करो भाई, कुछ पैसा दो इसको। तो यही है। आ रही बात समझ में? आगे यही मैगजिम है कि हाथ पांव टूट जाए, अगर लीगल इंजरी नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको लीगल इंजरी है, आप एकदम सेफ सुथरे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डैमेज मिल जाएगा। ठीक, ये मैगजिम आपकी पहली मैगजिम यही करती है। दूसरा मैगजिम है कि डी डाई इन डैमनम, डी डाई इन डायम। आ रही बात समझ में? डे टू डे है ना, डे टू, इसका मतलब होता है डे टू डे, दिन प्रतिदिन। आ रही, लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, जैसे कहें डी डाई इन डैमनम, तो मतलब डे टू डे, इसका मैगजिम का मतलब होता है डे टू डे, दिन प्रतिदिन। ठीक, अगली मैगजिम की बात करें, तीसरी मैगजिम याद हो गई भाई? देखो, डे टू डे, यहाँ डी दिख रहा है, डे टू डे, आप ऐसे याद करते हैं, डे टू डे, प्रतिदिन। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली मैगजिम क्या है भाई? डिक्री। अच्छा, डिक्री किसको बोलते हैं भाई? डिक्री जो होती है आपके सिविल में यूज होती है। जितने भी सिविल मैटर, जैसे आपके खेत का मैटर हो गया या कोई भी मैटर हो गया जो सिविल में आते हैं, उसमें कोर्ट्स क्या पारित करती है? डिक्री। ठीक, तो इसको बोलते हैं डिक्री। फाइनल आर्डर कोर्ट का क्या होता है? ये कोर्ट का फाइनल आर्डर होता है। ठीक बात है, ठीक, तो आप इसको फाइनल ऑर्डर भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आ रही बात समझिए? मामले की जो अंतिम, मतलब डिक्री के बाद कुछ नहीं पास होता, डिक्री लास्ट होता है। ठीक, अच्छा, आ जाओ भाई। अगला चौथा मैगजिम है डोली कैपेक्स। डोली कैपेक्स, इसका मतलब होता है कि जो कैपेबल होता है क्राइम को करने के लिए। ठीक, जो क्राइम को कर सकता है, क्राइम को कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डोली कैपेक्स।
अच्छा देखो यहाँ डोली, डोली आप समझते हैं शादियों में डोली होती है, तो जो डोली को उठा सकता है, ठीक, तो जो डोली उठाने वाले लोग होते हैं तो वो डोली को उठा लेते हैं, तो मतलब डोली कैपेक्स, तो डोली को उठाने वाले लोग क्या होते हैं, क्राइम कर सकते हैं। ठीक बात है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैपेबल ऑफ क्राइम होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ क्राइम। अगला चले मैगजीम की तरफ। अगला मैगजीम क्या है भाई, डोली इनकैपेक्स, इसी का आप देखो डोली जो नहीं उठा सकता, ठीक, तो बहुत बच्चे होंगे अभी शादी के लायक नहीं है, तो मतलब उनका डोली नहीं उठ सकती, तो वो क्या है, डोली इनकैपेक्स है। क्लियर, तो इसका मतलब है जो क्राइम नहीं कर सकते, जो क्राइम करने योग्य नहीं है, ठीक, तो नॉट कैपेबल टू कमिटिंग क्राइम। आ रही बात समझ में, या फिर क्या इनकैपेबल ऑफ क्राइम, इसका मतलब होता है डोली इनकैपेक्स। अगले मैगजीम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली मैगजीम क्या है भाई आपकी, डबल जियोपार्डी। क्या है, डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब होता है, आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक, आरी डबल पनिशमेंट सिंगल क्राइम, ये इसका मतलब यही है कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं होंगे, है ना। अब इसको हम लोग ऐसे पढ़ लें कि अ सेकेंड प्रोसिक्यूशन फॉर द सेम ऑफेंसेस, ठीक, कि मतलब एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट करना, 2 बार सजा देना, ऐसा नहीं होता है, जिसको बोलते हैं डोली डबल जियोपार्डी। आ रही सभी को बात समझ में। अच्छा अगला मैगजीम लिख लें, फिर इसको हम मिटाना शुरू करें। 7वां मैगजीम जरा देखो, एजुसडेम जेनेरिस। एजुसडेम जेनेरिस, एजुसडेम जेनेरिस का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है उसी तरह का नियम या जहां समान शब्दों के साथ विशेष शब्दों का पालन किया जाता है, ठीक बात है, ऑफ द सेम काइंड। आ रही बात, ये देखो एजुसडम जेनेरिस ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड मतलब सेम उसी तरीके से, आपका हूबहू आदमी, ठीक, आपका हूबहू आदमी मतलब सेम उसी तरीके से, इसको बोलते हैं एजुसडम जेनेरिस। क्लियर बात है, ऑफ द सेम काइंड। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं इसको तुरंत मिटा दूंगा। चलो यहाँ तुरंत देखो ऐसे मिट गया, ये देखो मैं इसको साफ कर दिया। अब दिमाग से साफ मत कर लेना भाई, नहीं दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आपको वहाँ वो लिंक वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, PDF, ठीक। अगला क्या है आपका, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो, आ रही बात समझ में। अब एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या है कि जो एक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिवली, एक्टिंग रेट्रोस्पेक्टिवली, अब देखो एक्स पोस्ट, एक्स मतलब पुराना, पोस्ट तो बोला आपको पुराना पोस्ट है वो नहीं चलेगा, ठीक, जो पोस्ट पुराना नहीं चलेगा, नया चलेगा। इसका मतलब होता है कि जब कोई क्राइम पुराने डेट से लागू नहीं, जैसे कि आज आपने कोई क्राइम किया लेकिन ऐसा कोई एक्ट में लिखा नहीं जो आपने किया वो क्राइम है, तो बाद में अगर जो बाद में एक्ट में लिखा गया कि आपने जो क्राइम किया है वो क्राइम है, तो हम लोग बाद वाले एक्ट से उसको रिलेट नहीं करते, ठीक। तो मतलब आज आपने कुछ किया, अगर वो इससे पहले जो क्राइम हुआ था उससे पहले जो एक्ट पास हुआ था अगर वो क्राइम में था तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते। जैसे कि आपने 19 तारीख को कोई क्राइम कर लिए, लेकिन लॉ कब पास हुआ, 20 तारीख को, ये लॉ 20 तारीख को आया, फिर 19 तारीख वाले आपके काम के लिए आपको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, या उस तरीके से। ये बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। आगे चलो भाई, आगे है एक्टस नॉन फेसिट रियम मेंसिट रिया, ठीक है, ये बड़ा अच्छा मैगजीम है, ये आपका 10वां मैगजीम हो गया, 11वां। तो एक्टस नॉन फेसिट रियस मेंसिट रिया, मतलब कि आपको क्राइम के लिए एक्ट ही नहीं गिल्टी माइंड भी चाहिए, एक्ट के साथ साथ गिल्टी माइंड भी, है ना, एक्ट के साथ गिल्टी माइंड भी आपको चाहिए, तभी क्राइम माना जाए। जैसे कि आप कोई क्राइम करें, जैसे कि एक बच्चा आपको पत्थर से मारता है तो आपके सर में चोट आ गई, तो वहाँ क्या है, बच्चे ने तो काम किया, मतलब पत्थर से आपको चोट पहुँचा दी, लेकिन उसके पास क्या था, इंटेंशन नहीं था, मारना नहीं चाहता था ना, तो इसको बोलते हैं गिल्टी माइंड, दूषित दिमाग, ठीक। चलो ये बात सभी को समझ में आ गई, है ना।
इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अ गिल्टी माइंड इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अगर एक हमें क्या है, क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक नेसेसरी क्या है, गिल्टी माइंड की ज़रूरत पड़ती। अगला 12 नंबर का आपका मैक्सिम क्या है भाई, एड ओलरम क्या है, क्या है, एड ओलरम। एड ओलरम इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से, है ना, जितनी वैल्यू होगी उतनी हिसाब से उसकी खरीद होगी, ठीक, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू। देखो यहाँ वैल्यू में, ओलरम में वैल्यू दिख रही है, तो ओलरम, एड ओलरम जब देखिए तो समझ जाना कि मूल्य के अनुसार, जो उसका मूल्य होगा उसी के अनुसार। आगे चले, अगला है आपका 13 नंबर का एमिकस, एमिकस क्वेरी। एमिकस क्वेरी का क्या मतलब होता है भाई, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। क्या होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, न्यायालय का मित्र, न्यायालय का मित्र, ठीक, क्लियर है बात है, एमिकस क्वेरी फ्रेंड ऑफ कोर्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। आप याद देखो, क्वेरी में हम लोग ये क्वेरी जो लिखा है इसमें देखें तो कोर्ट हमको दिख रहा है कि नहीं, कोर्ट बिल्कुल दिख रहा है, देखो क्वेरी में हमको कोर्ट दिख रहा है, ठीक। चलो अगला 14वां चलते हैं, आडी अल्ट्रम पार्टम। क्या है मैक्सिम, आडी अल्ट्रम पार्टम। देखो आडी अल्ट्रम पार्टम का क्या मतलब होता है कि हियर द अदर साइड, हमको क्या है, दूसरे पक्ष को भी सुनना है, दूसरे पक्ष को भी सुनना। जैसे कि एक किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का भाई, किसी की बहन जज है, तो अब वो क्या करे कि दूसरे पार्टी को सुने भी नहीं, जजमेंट सुना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको दूसरी पार्टी को सुनना पड़ेगा, दूसरे पक्ष को सुनना पड़ता है। इसको लिखते हैं हियर द अदर साइड, हियर द अदर साइड, हमको दूसरे साइड को भी सुनना पड़ेगा, ठीक बात है। ये 14 हो गया। 15 नंबर की मैगजीन पे हम लोग आते हैं, बोनाफाइड। बोनाफाइड का क्या मतलब होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। क्या होता है भाई, बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। आप जब कोई काम करते हैं ना, कहते हैं कि सर हम गुड फेथ में करते हैं। कई बार आपके घर में कुछ काम हो जाता है जिसमें आप कहते हैं कि सर ये क्या हुआ, ऐसे एक्सीडेंटली हो गया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं गुड फेथ में कर रहा था, है ना। ठीक, कई बार होता है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने या फिर कुछ करने के उद्देश्य से उसको गुड फेथ में करते हो, लेकिन कई बार अच्छा काम करने से बुरा परिणाम मिल जाता है, इसी को बोलते हैं बोनाफाइड, गुड फेथ। क्लियर बात है। अगले मैगजीन की तरफ लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर का है बोना वैकेंटिया, बोना वैकेंटिया, ठीक। तो बोना वैकेंटिया का मतलब क्या होता है, बोना वैकेंटिया, वैकेंट सब बच्चा वैकेंट समझते हैं आप लोग। वैकेंट का क्या मतलब होता है, जहाँ सीटें नहीं होती, यही होता है, इसको हम वैकेंट बोलते हैं, वैकेंसी, इसी से बना हुआ है वैकेंसी। तो बोना वैकेंट मतलब विदाउट ओनर, गुड्स ऑफ विदाउट ओनर, मतलब ऐसी वस्तु जिसका ओनर नहीं है, इसको बोलते हैं बोना वैकेंटिया, ठीक। आपको जैसे कोई सामान मिल जाती है पड़ी कहाँ पे, रास्ते पर, ठीक बात है, तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। चलो 16 मैगजीन हो गई, क्लियर बात है। चलो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लियर बात है। तब तक आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।